जय जिनेंद्र दोस्तों, चार्ट ट्रेडिंग करनी है। आपको क्या कहा हमने, जीरो से हीरो बनना है। टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन और इसकी साइकोलॉजिक ऑब्जर्वेशन करने के लिए तो पहला मंत्र याद रखेंगे, हर स्टॉक की अपनी एक यूनिक साइकोलॉजी और बिहेवियर होती है। खिचड़ी नहीं कर देना कि चारों तरफ जाकर किसी को भी पढ़ लिया, इस चार्ट को उसमें अप्लाई कर दिया, किताबों में पढ़ के आया, इसका उसको अप्लाई कर दिया। नहीं, हर एक इंडिविजुअल चार्ट की अपनी एक साइकोलॉजी होती है, बिहेवियर होती है। आपको उसको ऑब्जर्वेशन करते हुए आगे का ओपिनियन बनाना है, तुक्का लगाना है, सिंपल। अब देखो, ये ऐसे स्टॉक का चार्ट है, मैं आपको बताऊं, लर्निंग कंटेंट, नो सिक्योरिटी का नाम, नो प्राइस। प्राइस में रहने से आप लोग पकड़ लोगे कौन सा माल है, समझ गए। सो सिक्योरिटी का नाम और प्राइस देखने को नहीं मिलेगी, सिंपल है। तो लर्निंग पर फोकस करो अगर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना है तो, सिंपल बात है भाई। यहाँ पे तो ये एक बहुत फैंसी स्टॉक है। जब जब वर्टिकल रैली लेता है तब तक सोशल मीडिया का हर ज्ञानी बाबा इसकी कहानी बहुत मस्त सुनाने लगते हैं और पूरे ट्विटर से लेकर यूट्यूब से लेकर पूरी दुनिया इसकी ज्ञान देने लगती है। अब इसका अगर अपन बिहेवियर देखें, वॉल्यूम आता है, प्राइस भागता है, फिर लंबे समय तक ठंडा होता है। वॉल्यूम आता है, प्राइस भागता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर वॉल्यूम आता है, वर्टिकल रैली लेता है, लंबे समय तक ठंडा होने के लिए चला जाता है। मतलब रिटेलर को फंसा देता है। बेचने वाला रिटेलर सोचा था अगला 10% मेरा, अगला 20% मेरा, है ना। वॉल्यूम आया, यही सब ज्ञान लिया मैंने यूट्यूब से और किताबों से, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से वन डायरेक्शन में गिरते 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 अपने नियर टू डॉट लेवल के आसपास, नियर टू डॉट लेवल के पास, ये देखो, ये चिल्ला चिल्ला के कुछ बोलने का प्रयास कर रहा था। और जब ये चिल्ला चिल्ला कर इस जोन पे कुछ बोलने का प्रयास कर रहा था तो यहाँ ये वॉल्यूम भी चिल्ला चिल्ला के चीख पुकार मचा रही थी कि मैं डॉट लेवल के पास ऐसा वॉल्यूम आया हूँ, कुछ तो मैं करने वाला हूँ। आगे देखो, इसके बाद प्राइस ने वर्टिकल रैली ली। मैं आपको 100% बता सकता हूँ, इस वर्टिकल रैली लेने के बाद यहाँ पर पूरी ट्विटर के ज्ञानी बाबा और यूट्यूब ने ज्ञान फैलना चालू किया होगा इस चार्ट पर। स्टॉक का नाम तो बताने वाला नहीं हूँ, सिंपल। प्राइस ऑब्जर्वेशन करो, चूंकि वॉल्यूम आया, प्राइस वर्टिकल रैली ले गई, तो सोचो इसका बिहेवियर, वर्टिकल रैली लेता है, वॉल्यूम आता है, उसके बाद गिरता है। वर्टिकल रैली लेता है, वॉल्यूम आता है, सोशल मीडिया में चिक पुकार मचता है, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लियर कट बोल रहा है कि भैया ये हो गया यहाँ पे रिवर्स। देख लो आप, यहाँ पे वर्टिकल रैली लिया, चीख पुकार मचा, गिरा, फिर एक बाउंस मार के रिटेलर को दिखाया कि मैं ब्रेकआउट कर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है, क्लियर कट। ये तो एकदम क्लियर कट बोल रहा है कि अलर्ट हो जाओ। जैसा यहाँ पे स्थिति बनी, आने वाले समय में ये यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बन सकती है इस चार्ट पे। बाकी संभावना है, बाकी कुछ भी बदल सकता है, लेकिन इस चार्ट के बिहेवियर को देखते हुए मैं यहाँ पर तुक्का लगाऊंगा कि प्राइस आने वाले समय में इस लेवल को टच करेगी, और अगर भूल से भी इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो लंबे समय तक नीचे नीचे ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगी। मतलब पूरे इस तेजी को खा जाएगा ये यहाँ पर आकर। ऐसी संभावना इस फैंसी माल पे बन रहा है, इस फैंसी चार्ट पे बन रहा है। और ये फैंसी चार्ट अपना पिछला पास्ट बिहेवियर, मतलब अपना बिहेवियर बताता है। ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है, बाकी कभी भी कुछ भी बदल सकता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई। लेकिन चार्ट को समझने के लिए उसकी बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। उम्मीद है यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नई लर्निंग मिली होगी। और याद रखें फिर से, हर चार्ट की अपनी यूनिक साइकोलॉजी होती है, और उसकी साइकोलॉजी को ऑब्जर्वेशन करते हुए आपको आगे का अनुमान लगाना है। उम्मीद है इस तरीके का लर्निंग कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगता है, वैल्यू मिल रही हो, देखो भैया प्राइस और वो तो बताने वाले नहीं है, उसमें लफड़ा बहुत है कंप्लाइंस का, समझ गए। तो आपको लर्निंग पर फोकस करनी है, बिहेवियर देखना है, आत्मनिर्भर बनना है। उम्मीद है अगर लर्नर माइंडसेट हो तो सिक्योरिटी का नाम और प्राइस से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चार्ट के बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन करने के आदत डालो, आत्मनिर्भर बनो। नहीं तो मोहमाया में यही होगा कि जब भाग जाएगा वर्टिकल रैली में तो ट्विटर पे लेकर यूट्यूब से लेकर हर ज्ञानी बाबा कहानी सुनाएगा, उसके बाद ऐसे ही आपको
फंसाएगा। फिर आप तो गए थे ट्रेडिंग करने, आप देखिए अगला 20% मेरा ऊपर ऊपर जा रहा, आप आओगे फोमो में, क्योंकि आपके पास ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई प्लानिंग है, ना कुछ है ही नहीं आपके पास। इसीलिए तो आप टेलीग्राम पे भटक रहे हो, कहीं फोमो में किसी और के पास जा रहे हो, कहीं कुछ जा रहे हो, कहीं टिप के चक्कर में जा रहे हो, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि पढ़ाई पर फोकस कर लिया जाए, 2-4 साल मेहनत कर लिया जाए, अगर डेडिकेशन हो तो इस बाज़ार में कहीं पे पढ़ाई किया जाए, आत्मनिर्भर बना जाए, कहीं से मतलब मान लो कुछ अपना ट्रेनिंग वगैरह ले लिया जाए, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना अपना समय बचाने के लिए। ये सब बातें हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप जानो, सिंपल। इस तरीके से चार्ट की रीडिंग करना चाहिए। हम अपना यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण बैंड लगाए, तो ये बैंड भी देखो, प्राइस जैसे भागे थी बैंड वाइड हो गया, एकदम पूरा ऊपर की तरफ बबल इसका हो गया। बबल बनने के बाद अब ये यहीं से रिवर्स ले लिया, वॉलेटिलिटी बड़ी हो गई, प्राइस ऊपर, वॉलेटिलिटी डाउन, स्क्वीज होगी, वॉलेटिलिटी रेंज में जाएगी, प्राइस ऐसे हो जाएगी हमारा बैंड, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बैंड हमारा ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसे करके फुल जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा, ऐसे वो प्राइस के साथ चलता रहेगा। बनाया ही हमने एकदम ऐसी तरीके से है इसको, ऐसे ही है। वो सब चक्कर में नहीं जाना है, वो इंडिकेटर फैंसी चीज़ों के चक्कर में मत जाओ। प्राइस एक्शन को भी कैसे बताया, ऐसे समझो, तो हर चार्ट को अलग दृष्टिकोण के साथ समझना है और आगे अपना ओपिनियन बनाना है, तुक्का लगाना है। मेरा ओपिनियन इस चार्ट की बिहेवियर को देखते हुए सिंपल यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, इसके बाद को आना पड़ेगा, ऐसी संभावना है। और उसके बाद अगर ये लेवल को ब्लीच कर जाता है, तोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में ये नीचे कम से कम वापस से इस जोन पे आएगा। और मेरा मानना है वापस से अगर ये इस जोन पे आया, फिर से ये लंबा ऐसे रहेगा और फिर से हाई वॉल्यूम आएगा, फिर रॉकेट की तरफ भगाने की कोशिश करेगा, ऐसी हमारी संभावना नजर आती है। ऐसे में मैं इस पर यहाँ पर रडार पर रखूंगा, अलर्ट लगा कर, ये लो अलर्ट लगा दिया, सिंपल, लगा नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं अलर्ट लगा दूंगा, सिंपल है। बाकी सब माया है, आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ो, अपने ऊपर थोड़ा बहुत निवेश करो और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपने खुद की मानसिकता जोखिम क्षमता को समझते हुए स्ट्रेटेजी बनाओ। सोशल मीडिया के देखकर फोमो में मत कूदो, सिंपल है। सोशल मीडिया जब वर्टिकल रैली आएगी तभी हल्ला मचाएगी, चीख पुकार मचाएगी। उम्मीद है इस तरीके का लर्निंग कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक ठोकें, कमेंट करें और रीट्वीट जरूर करें, ताकि हम इस तरीके का लर्निंग कंटेंट है, खजाने में बहुत कुछ है, आपके साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद। महत्वपूर्ण शैक्षणिक सूचना। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब भी किसी चार्ट पैटर्न या बाजार व्यवहार पर चर्चा की जाए, तब किसी सूचीबद्ध प्रतिभूति, लिस्टेड सिक्योरिटी का नाम, उसका वर्तमान बाजार मूल्य, लेटेस्ट प्राइस अथवा ऐसी कोई जानकारी प्रदर्शित न की जाए जिससे यह किसी निवेश सलाह या सिफारिश के रूप में समझी जाए। इसका उद्देश्य लागू नियमों एवं अनुपालन आवश्यकताओं का पूर्ण पालन करना है। हमारा मानना है कि एक सच्चे शिक्षार्थी का ध्यान किसी शेयर के नाम या उसके भाव पर नहीं, बल्कि चार्ट को पढ़ने की कला, बाजार की मनोवृत्ति, निवेशकों की भावनाओं तथा कीमतों के पीछे छिपे व्यवहार को समझने पर होना चाहिए। इसलिए हम अपने शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे चार्ट को समझें, बाजार के इमोशंस को पढ़ना सीखें, जोखिम प्रबंधन को समझें और अपने विश्लेषणात्मक कौशल, एनालिटिकल स्किल्स को विकसित करें। हमारा उद्देश्य किसी स्टॉक का प्रचार करना नहीं, बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि भविष्य में आप स्वयं अवसरों की पहचान कर सकें। यदि आपका उद्देश्य बाजार को सीखना, समझना और अपने कौशल को विकसित करना है, तो यह सामग्री आपके लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि आप केवल स्टॉक के नाम, त्वरित खरीद बिक्री संकेत या तैयार सुझावों की तलाश में हैं, तो संभव है कि हमारी सामग्री आपके लिए उपयुक्त न हो। महत्वपूर्ण चेतावनी, बाजार में कोई भी चार्ट पैटर्न, सेटअप, रणनीति या व्यवहार 100% सटीकता के साथ कार्य नहीं करता। वित्तीय बाजार अनिश्चितताओं, भावनाओं, समाचारों, तरलता तथा अनेक अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण किसी भी विश्लेषण की सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए केवल किसी चार्ट, पैटर्न, वीडियो, उदाहरण या शैक्षणिक सामग्री के आधार पर निवेश अथवा ट्रेडिंग निर्णय न लें। प्रत्येक निवेशक एवं ट्रेडर को अपने स्तर पर स्वतंत्र अध्ययन, रिसर्च, विश्लेषण, एनालिसिस एवं परीक्षण R&D अवश्य करना चाहिए। हमारा उद्देश्य आपको किसी विशेष शेयर के पीछे भागना नहीं, बल्कि बाजार को समझना, चार्ट पढ़ना, बाजार की भावनाओं को पहचानना तथा स्वयं निर्णय लेने योग्य बनाना है। याद रखें, बाजार में सफलता किसी एक पैटर्न, संकेत या गुरु से नहीं, बल्कि निरंतर सीखने, अनुशासन, जोखिम प्रबंधन और स्वयं के रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D से प्राप्त होती है।